डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सबसे पहले जेईई मेंस 2023 का ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूं, जिसमें लिखा गया है द डेंसिटी ऑफ लिगेंड प्रेजेंट इन द फैलिंग रिएजेंट इज। स्टूडेंट, सभी लोग फैलिंग रिएजेंट्स के बारे में जानते होंगे। इसमें देखिए, फैलिंग सोल्यूशन को बनाने के लिए दो सोल्यूशन होते हैं, है ना। एक होता है एल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ कॉपर 2 आयंस और दूसरा होता है रॉसली साल्ट का, यानी सोडियम पोटेशियम टाट्रेट, दोनों को मिलाया जाता है। तो जो स्टूडेंट कॉपर का जो यहां पे जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसका केमिकल फॉर्मूला ये आएगा, देखिए Cu C4 H4 O6 H2O whole twice. This is the chemical composition. This is the chemical formula of the complex species of copper 2 of the failing solution. इसको हम लोग बोलते हैं copper 2 tartrate complex, ठीक है ना। इसमें copper 2 का कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6 आएगा, जिसमें से ये टाट्रेट के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 4 और इन दो वाटर के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 2, यानी टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया कितना, 6। तो स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर 2+ इज इक्वल टू टाट्रेट के रेस्पेक्ट में 4 और इन दो वाटर के रेस्पेक्ट में 2 इज इक्वल टू व्हाट, 6। स्टूडेंट, डेंसिटी of this tartrate C4 H4 O6 is equal to 4, ठीक है ना, 4 आएगी स्टूडेंट्स। ओके, नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम, डेंसिटी इज 4। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इफ द CFSE ऑफ हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 आयन इज -96.0 किलोजूल पर मोल। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स देखिए ये आ गया स्टूडेंट्स, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3, ये हो गया T2G, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा और ये हो गया डेल्टा O। ओके स्टूडेंट्स, तो CFSE वैल्यू इज इक्वल टू हाउ मच, देखिए ये बैरी सेंटर हो गया स्टूडेंट्स, है ना, बैरी सेंटर हो गया और इस बैरी सेंटर के रेस्पेक्ट में इसका कितना आ गया, -0.4 डेल्टा O, ठीक है ना। स्टूडेंट्स, इस हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 कॉम्प्लेक्स स्पीसीज का CFSE वैल्यू कितना आएगा, -0.4 डेल्टा O, बिकॉज बैरी सेंटर के रेस्पेक्ट में ये जो स्टेबलाइजेशन कितना है, दिस इज बेसिकली -0.4 डेल्टा O, ठीक है ना। तो CFSE वैल्यू इतनी हो गई। अच्छा, तो यहां पे स्टूडेंट दिया गया है -0.4 डेल्टा O इज इक्वल टू, ये दिया गया स्टूडेंट कितना, -96। ओके, -96। अच्छा देखिए, किलो जूल में दिया हुआ ना, किलो मतलब इंटू 10⁻³ ओके, और किलो जूल पर मोल में दिखा हुआ, क्योंकि हमें निकालना इसमें क्या है कि दिस कॉम्प्लेक्स विल एब्सॉर्ब मैक्सिमम वेवलेंथ, यानी एक कॉम्प्लेक्स स्पीसीज के लिए निकालना होगा हमें, ठीक है ना। तो एक कॉम्प्लेक्स स्पीसीज के लिए हमें एब्सॉर्ब वेवलेंथ निकालनी, यानी जब इलेक्ट्रॉन T2G से Eg में जाएगा तो इस गिवन डेल्टा O के रेस्पेक्ट में
कौन सा वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगा वो हमें निकालना है। इसलिए स्टूडेंट हमें क्या करना है, यहाँ पे पर मोल लिखा हुआ तो इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा किससे, एवोगैड्रो नंबर से। एवोगैड्रो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 6 × 10⁻23, ठीक है ना। तो स्टूडेंट डेल्टा ओ हमने निकाल लिया, डेल्टा ओ इज इक्वल टू 96 × 10⁻³ into 10⁻⁻23 divided by 6 into 0.4। ओके, अच्छा ये हो गया स्टूडेंट डेल्टा ओ। अब देखिए यहां पर हमें लैम्डा निकालना है, तो अब हम लोग ये वाला फॉर्मूला निकालेंगे, E इज इक्वल टू SC अपॉन लैम्डा, SC अपॉन लैम्डा, and this is equal to what, डेल्टा ओ। यानी ये जो एनर्जी गैप है स्टूडेंट, ये जो एनर्जी गैप T2G और EG के बीच एनर्जी गैप है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, SC अपॉन लैम्डा। सो स्टूडेंट्स डेल्टा ओ इज इक्वल टू, हमें लैम्डा निकालना तो S, ओके, सो लैम्डा इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, लैम्डा इज इक्वल टू SC अपॉन डेल्टा ओ, ठीक है ना। H इज गिवन, H कितना दिया हुआ स्टूडेंट्स, 6.4 into 10⁻⁻34, 6.4 into 10⁻⁻34, है ना, जूल सेकेंड आ गया। C velocity of light 3 into 10⁸ divided by डेल्टा, डेल्टा का मैग्नीट्यूड ये आ गया स्टूडेंट्स। इसको हम लोग सॉल्व कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा स्टूडेंट। देखिए इसको सॉल्व करके मैं आपको बताता हूं कितना आ गया, बिकॉज 96 divided by 2.4, okay, 40. So this is students 40 into 10⁻⁻20, ठीक है ना, 2.4 96 यानी 40 आ गया। ओके, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा इज 4 multiplied by 10⁻⁻20, राइट। अब लैम्डा बेटा कितना हो गया, देखिए लैम्डा इज इक्वल टू, इसको वर्कआउट कर लेते हैं, 6.4 डिवाइडेड बाई 4, 6.4 डिवाइडेड बाई 4, सॉरी 40, आई एम सॉरी, डिवाइड बाई 40, 40 into 10⁻⁻20 आ गया ना। ओके, तो 6.4 डिवाइडेड बाई 40, इट्स कम्ड आउट, ओके, पहले इसको सॉल्व कर लेते स्टूडेंट्स। 6.4 into 3, 19.2 into 10⁻⁻34 plus 8 plus 20 divided by 40, right। अब देखिए 19.2 divided by 40, so this comes to 0.48 into 10⁻, ओके, देखिए स्टूडेंट यहां पर ये 28 हो गया एंड दिस इज -6, ये मीटर में आ गया स्टूडेंट, है ना, ये मीटर में आ गया, ओके, देख पा रहे होंगे आप लोग, 28 एंड दिस इज -6,
ओके, अब हमें आंसर स्टूडेंट देना किसमें, इन्होंने देखा है नैनोमीटर में निकालना है। तो स्टूडेंट नैनोमीटर में बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओके, सो लैम्डा इज इक्वल टू 480 into 10 to the power of -9 meter, okay, as equal to 480 nanometer. Okay, so answer is students 480. चेक कर लीजिए आप लोग। Okay, now next question students, question number 3. Which of the following complex is homoleptic? Students, homoleptic complexes वो complexes होते हैं जिनमें एक ही टाइप के लिगेंड हो, ठीक है ना, यानी सेम लिगेंड हो। अब देखिए ये हो गया हेट्रोलेप्टिक, 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 दिस इज होमोलेप्टिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ओके, दिस एंड दिस आर रेस्पेक्टिवली नोन एज, स्टूडेंट ध्यान दीजिए यहां पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेसिव स्टेट, कोबाल्ट ऑक्सीडेसिव स्टेट स्टूडेंट 3, NH3 होल 6 3+ और दूसरा कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट्स कोबाल्ट F6 3-, इसमें भी कोबाल्ट का ऑक्सीडेसिव स्टेट 3 है स्टूडेंट्स, कोबाल्ट 3+, जो कोबाल्ट 3+ है दिस इज व्हाट 3d6, ठीक है ना, ये हो गया स्टूडेंट्स SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड दैट इज वाई, इसका मतलब हो गया P और डेल्टा O में डेल्टा O बड़ा है, पेयरिंग एनर्जी कम है। ये हो गया स्टूडेंट्स WFL हो गया, इसका मतलब हो गया P इज ग्रेटर देन व्हाट डेल्टा O, ठीक। तो ये स्टूडेंट देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाने के बाद ये हो जाएगा डायमैग्नेटिक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखिए यहाँ पे लिखा गया स्टूडेंट्स, ये हो गया पेयर्ड, देखिए पहला है स्पिन फ्री नहीं होगा, ये स्पिन पेयर्ड है, स्पिन पेयर्ड है और ये स्पिन फ्री है, तो आंसर बनेगा बी बॉम्बे, स्पिन पेयर्ड स्पिन फ्री। फिर देखिए आउटर नहीं होगा, ये इनर होगा कॉम्प्लेक्स, ये आउटर होगा, इनर एंड स्पिन पेयर्ड गलत हो गया, इसमें गलत हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, which of the following compounds show color due to dd electronic transition? ओके स्टूडेंट, dd इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यहां पर आपको मिलेगा, इसमें चार्ज ट्रांसफर मिलेगा, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ऑक्साइड यानी लिगेंड टू मेटल, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, consider the following complex ions, okay, the correct order of complex ions according to their spin only magnetic moment। okay, स्टूडेंट ध्यान दीजिए यहां पर आयरन है, सेंट्रल मेटल केटायन इज बेसिकली आयरन 3+, ठीक है ना, या मैं इसको नीचे लिख दे रहा हूं, ओके, नीचे मैं लिख दे रहा हूं स्टूडेंट्स। तो जो पहला कॉम्प्लेक्स है P में सेंट्रल मेटल क्या है, आयरन 3+ है, और यहां पर क्या है बेटा WFL है ना, WFL यानी पेयरिंग नहीं होगी, दिस इज 3d5। ओके, क्यू में स्टूडेंट्स वैनेडियम, वैनेडियम 2+, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम यानी 3d3। ओके, अगेन यहां पे WFL है स्टूडेंट्स, दिस इज Rn2 R, Rn2+ 3d6, यहां पे WFL है स्टूडेंट्स, ठीक। तो देखिए इनमें किसी में स्टूडेंट्स लिगेंड के कारण इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, तो नंबर ऑफ अनपेक्ट आयन यहां पर कितने होंगे, देखिए नंबर ऑफ
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, स्टूडेंट 3d5 है, नो पेयरिंग, यहां पे 5 हो जाएंगे, यहां पर 3 हो जाएंगे, यहां पे 4 हो जाएंगे, ठीक है ना, 3d6 में 4 होंगे। ओके, तो सबसे ज्यादा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट किसका आएगा? पी का आएगा। पी के बाद कौन आएगा? यहां पे आर, पी के बाद आर एंड देन क्यू, पी आर क्यू। ओके, आंसर इज डी दिल्ली, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, सेलेक्ट द ऑप्शन विथ करेक्ट प्रॉपर्टी। ओके, इसमें स्टूडेंट दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है NiCO4। ओके, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो निकल अगर मान लिया 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया स्टूडेंट 3d8 4s2। ओके, अगर मान लिया 4CO यहाँ पे लिगेंड है, तो स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन हो जाएगा 4s से 3 में, और अब यहाँ पर आ गया निकल CO4, ये बन गया स्टूडेंट्स 3d10 4s0 एंड 4p0, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई अनपेक्ट स्टूडेंट नहीं है। ओके, यानी डायमैग्नेटिक हो गया। जबकि स्टूडेंट्स इस वाले कॉम्प्लेक्स में WFL है, पेयरिंग नहीं होगी, और पेयरिंग नहीं है तो यहां पर देखिए इसलिए इसका म्यू इफेक्ट 2 कितना आएगा? 0.0 pm। वहीं पर स्टूडेंट्स NiCl4 2-, ठीक है ना। यहां पर स्टूडेंट है WFL में क्या होगा? मीन पेयरिंग एनर्जी P और डेल्टा T में P ज्यादा आएगा, है ना। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसका म्यू इफेक्ट 2 आएगा स्टूडेंट्स 2.8 pm, बिकॉज निकल यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, दिस इज व्हाट 3d8 2.8। सो स्टूडेंट्स दिस इज बोथ आर डायमैग्नेटिक, नो पैरामैग्नेटिक। ये स्टूडेंट इसका आंसर बनेगा सी, दिस इज डायमैग्नेटिक व्हाइल दिस इज पैरामैग्नेटिक। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, the coordination geometry around the manganese in decacarbonyl dimanganese 0 is okay। देखिए स्टूडेंट्स ये जो कॉम्प्लेक्स है Mn 1 2 3 4 5 6, Mn 1 2 3 4 5 6। ओके, देखिए यहाँ पे हो गया CO 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 एंड CO। ओके, ये हो गया स्टूडेंट्स डेका कार्बोनिल डायमैग्नीज 0। आप देख पा रहे होंगे, जैसे मान लिया ये मैग्नीज बेटा हम ले लेते हैं, है ना। इस मैग्नीज के अराउंड यहां पे 5 CO है ना, ये 5 CO हो गए, और इस मैग्नीज की जो 6 वैलेंसी है, इस मैग्नीज के जो 6 पार्ट आ रहा, जो 6 सब्स्टिट्यूएंट आ रहा, वो क्या है? वो ये वाला पार्ट है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीज, किसी भी एक मैग्नीज के अराउंड जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो ऑक्टाहेड्रली सब्स्टिट्यूटेड हैं। सो दैट इज व्हाई स्टूडेंट्स यहां पर आ जाएगा ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में ऑरेंज कलर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पर्पल कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू। स्टूडेंट्स इन दोनों सॉल्ट्स में एक्चुअली द ओरिजिनेशन ऑफ कलर इज ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, ठीक है ना। लिगेंड टू मेटल, यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होता है वो ऑक्साइड से सेंट्रल मेटल केटायन पर होगा। तो did you know charge transfer spectrum in both case? C option. Next student, question number 10, the correct statement from the following are, okay,
स्टूडेंट्स में लिखा हुआ है द स्ट्रेंथ ऑफ एनायनिक लिगेंड्स कैन बी एक्सप्लेन बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हो ना तो वहां पे लिखा जानते हो क्या रहता है, लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में लिखा रहता है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है डजंट क्लियरली एक्सप्लेन। देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है, लिगेंड और मेटल कैटायन के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस हैं। तो जरा सोचिए कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है तो एनायनिक लिगेंड को वीकर साइड क्यों रखा गया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे। ये ऑब्जेक्शन है, ये लिमिटेशन है, किसके लिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के लिए, ठीक है ना। तो क्रिस्टल, जबकि देखिए ना, और जबकि जो न्यूट्रल लिगेंड्स है ज्यादातर क्या है, वो क्या है, हायर साइड है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में न्यूट्रल लिगेंड हायर साइड है और एनायनिक लिगेंड लोअर साइड यानी वीकर साइड है। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बोल लो, इसका मतलब क्या हुआ कि एनायनिक लिगेंड आगे आने चाहिए, ये क्या हुआ, लिमिटेशन हो गया है। इसलिए यहां पर क्या लिखा है, कैन बी एक्सप्लेन, द स्ट्रेंथ ऑफ एनायनिक लिगेंड कैन बी एक्सप्लेन, एक्सप्लेन नहीं करती बेटा, ये गलत हो गया। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डजंट गिव एनी क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बिल्कुल सही है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्रेसिव नहीं बताता। नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस इज DsP2, सबको मालूम है, ये आ जाएगा, ये भी सही है। द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर ऑफ दिस इज, स्टूडेंट विच 1 लिखा हुआ ना, पॉसिबल आइसोमर सिस वाले के कितने होंगे, 2, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव होगा, DNL फॉर्म, ये भी गलत हो गया। तो इसमें से सिर्फ बी और सी सही है, तो आंसर इज स्टूडेंट्स डी। सो डियर स्टूडेंट्स, जेईई मेंस के जितने भी PYQs थे अप टू 2024 तक वो मैंने फिनिश कर लिए हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं PYQs ऑफ जेईई एडवांस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।